बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। एक सवाल पूछा गया है कि 2 ता 4 साल यानी वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल है, इन बच्चों के खाने की रूटीन क्या होनी चाहिए जो पूरे दिन की है। अगर चूँकि बच्चों की अगर रूटीन खाने की वो मालूम हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है और बच्चों की सेहत भी ठीक रह सकती है। इस मामले में सबसे पहली बात मैं करूँगा कि जो 2 ता 4 साल यानी जिन बच्चों की उम्र कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल है, उन बच्चों का जो नाश्ता है वो अच्छी तरह करवाना चाहिए। मसलन आप नाश्ते में उनको आटे की रोटी दे सकते हैं, चिकन, मछली, कीमा, कबाब, दूध, दही, अंडे, सब्ज़ी, सलाद और फल वगैरह में से किसी भी चीज़ के साथ नाश्ता करवाया जा सकता है। और फिर बच्चे अगर ये नाश्ता वो सही कर लेंगे तो फिर आप 10 ता 11 बजे यानी 10 बजे के बाद आप फिर उन्हें आप फलों का जूस भी दे सकती हैं। ये सुबह नाश्ते के साथ आप ना दें, बल्कि जब वक्त 10 ता 11 बजे का टाइम हो तो उस वक़्त आप कोई भी जूस उन्हें बच्चों को दे सकती हैं। फिर आप बच्चों को अगर वो जूस पी लेंगे तो फिर उन बच्चों को ज़ोर तक कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और जब ज़ोर हो जाए तो उस वक़्त आप उन्हें दोपहर का खाना आप दे सकती हैं और इसमें आप गोश्त दे सकती हैं, रोटी, सब्ज़ी वगैरह ये दी जा सकती है और इसकी भी एक मुनासिब मिक़दार आपने अपने ज़हन में रखनी है। फिर उसके बाद बच्चों को चूँकि वो बार-बार उन्हें भूख भी लगती है, लिहाज़ा उनका ये पूरा प्रोग्राम इंसान के ज़हन में होना चाहिए। बड़ों की तरह नहीं है कि उन्होंने सुबह खाना खाया तो फिर ज़ोर के वक़्त जब के दोपहर का और फिर बाज़ तो सुबह खाना खाते हैं तो शाम तक उन्हें हाजत ही नहीं रहती। लेकिन बच्चों का मामला जुदा है। उन्हें चूँकि उनका जो टाइम टेबल है या उनकी जो रूटीन है वो बड़ों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। तो ज़ोर का नाश्ता नो ज़ोर का जो खाना है, ये चीज़ याद रखें कि नाश्ते से उसकी मिक़दार कम हो, यानी नाश्ता उनका वो सही तरीके से आपने कराना है और फिर जो दोपहर का खाना है वो नाश्ते से ज़रा कम हो। ये मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद असराना आ जाता है, यानी असर ता मगरब। इस दौरान आप बच्चों को कोई फल हैं तो वो दे सकते हैं, बिस्किट हैं तो वो दे सकते हैं, चाय आप साथ उन्हें दे सकते हैं। ये आप असर के वक़्त आप उनकी रूटीन रखें। फिर उसके बाद रात का खाना आ जाता है। रात के खाने में आप दाल रोटी उन्हें दे सकती हैं। वो भी इतनी ज़्यादा नहीं बल्कि मुनासिब हो। और सोते वक़्त आप बच्चों को दूध का 1 गिलास ज़रूर दें। इसके अलावा बच्चों की खुराक में ग्रेलो पनीर है, उबले हुए आलू, सब्जियों या मुर्गी का सूप भी दिया जा सकता है। ये जो ग़िज़ा का जो नज़्म व ज़ब्त है, एक तो है ना जिस नज़्म व ज़ब्त का आपने ख्याल रखना है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी गुज़ारिश करूँगा कि बच्चों की पसंद का भी ख्याल रखा जाए। अगर ये तमाम जो मैंने आपको एक नज़्म ज़ब्त बताया है, ये जो एक रूटीन बताई है, अगर इस पर अमल किया जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे इतना बीमार भी नहीं होंगे और उनकी रूटीन सही होगी। मसलन मैं उसको इख्तिसार के साथ रिपीट किए देता हूँ। नाश्ता आपने उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कराना है।
अच्छा, उसके बाद आपने 10 बजे के बाद या 11 बजे के लगभग आपने उनको कोई जूस वगैरह अगर देते हैं तो वो आप उन्हें ज़रूर दे दें। फिर आप ज़ोर के वक़्त दोपहर का खाना दें और दोपहर के खाने की मिक़दार वो सुबह के नाश्ते से कम हो। उसके बाद फिर असराना यानी असर ता मगरिब आप कोई चीज़ उसे उन्हें दे दें और इसमें आप फल दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं या चाय। अच्छा, इसके साथ साथ फिर जो शाम का खाना है वो दाल रोटी वगैरह भी आप उन्हें ज़रूर दें और साथ आप सोते वक़्त 1 गिलास दूध का आप उन्हें दें और इस दौरान अगर उनकी कोई पसंद है तो वो भी आप उन्हें दें। कोई ऐसी चीज़ से तो ज़रूर आप इज्तनाब करें कि जो उनकी सेहत पर जिस चीज़ के असरात हों, मरतब होने का अंदेशा हो। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बच्चों की इस रूटीन के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे जो है ना वो सेहतमंद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।